ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी के बारे में देखा था। अभी हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, जिसको कहीं कहीं पे मोलर कंडक्टेंस भी बोला जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। ये साइन दिख रहा है आपको, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा कंडक्टेंस के बारे में रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कंडक्टेंस क्या था हमारा? कंडक्टेंस G इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ था, बराबर। ठीक, अब अगर मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो इसको मैं इस साइड में ट्रांसफर करूंगा तो मुझे मिलेगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर लेंथ और एरिया दोनों यूनिट है, मतलब 1 है, यूनिटी है, तो ये हो जाएगा 1, देयरफॉर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। ठीक, तो यही लिखा है कि अगर दोनों 1 है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हुआ? कंडक्टेंस हुआ। तो हम कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाए? ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने बात करी कंडक्टिविटी के बारे में कि कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter as an area of cross section। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाला अगर इलेक्ट्रोड है, ठीक, और उन दोनों के बीच का अंतर अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो वॉल्यूम जो बनेगा वो कितना बनेगा? 1 यूनिट वॉल्यूम बनेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का जो भी कंडक्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी बोलेंगे। इसका मतलब कंडक्टेंस, ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा फिर से बता दे तो अच्छे समझ में आएगा फिर से, कि अगर हमारे पास इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोड है, सेम हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक, इन दोनों को हमने ऐसे कन्वर्ट करवा दिया, ऐसे। ये एक इलेक्ट्रोड इधर, ये एक इलेक्ट्रोड इधर, ये इसका एरिया, ये इसका क्या हुआ? इलेक्ट्रोड का एरिया। दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? L है। ठीक है, अंतर फिक्स्ड है। एरिया जो है यहाँ पे ये है हमारा A। अगर एरिया में रख दूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इलेक्ट्रोड का, और ये दोनों के बीच में का अंतर रख दूँ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अंदर में जो दिख रहा है ये वाला, ठीक, यहाँ पे जो अंदर में है उसका वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ होगा, मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो आया V इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, वॉल्यूम कितना आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में जो हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारे पास है, मतलब 1 ml अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। ठीक, उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, इतना अगर सॉल्यूशन है तो उसका जो भी कंडक्टेंस होगा, जो भी क्या होगा? कंडक्टेंस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। उसी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हुआ? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? ठीक, तो हमारा कापा जो है, कप्पा जिसको हम बोलते हैं, कप्पा इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में है? ठीक, ये हमने रिवाइज कर लिया थोड़ा सा। तो यही हमने लिखा था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता चल रहा होगा जो हमने लिया है कि भाई डिस्टेंस जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच में का फिक्स है, एरिया भी हमने फिक्स करवा दिया, कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करने वाले हैं उसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? फिक्स हो गया कंडक्टिविटी के केस में।
ठीक। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के केस में ऐसे नहीं होता। मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे सेम इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक। इनको हमने ज्वाइन करवा दिया बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक। 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास है, दिख रहा है। अच्छा, तो ये है हमारे पास। तो ये जो यहाँ पे इसका एरिया जो है इलेक्ट्रोड का, ये फिक्स नहीं है, ये ए है, हमें नहीं पता ये कितना है, ठीक। इनको इनके बीच में का जो डिस्टेंस है, मैं इनको ज्वाइन करवा देता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक। तो इनके बीच में का जो एरिया है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में का, वो एल है, वो फिक्स करें, वो कितना है 1 सेंटीमीटर। एरिया फिक्स नहीं है। अब एरिया क्यों फिक्स नहीं वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने वाले हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल होने चाहिए क्या, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का क्या ऐड करने वाले सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में 1 मोल ऑफ क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। अब हो सकता है कि आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको 1 लीटर में डिसॉल्व किया, हो सकता है आपने उसको 10 ml में डिसॉल्व कर लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तो डिपेंड है। तो वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल जो है उसमें, जो इलेक्ट्रोलाइट का नंबर ऑफ मोल जो होंगे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे, वो क्या रहेंगे सेम, कितना 1 मोल, ठीक। तो यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपने ऐड करवा दिया 10 ml, और उस 10 ml में कितना क्या है प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, हमें कॉन्सेंट्रेशन से अभी बात नहीं कर रहे, ठीक। हम बात किसकी करें कि 1 मोल अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जिस भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप डिसॉल्व करोगे, उस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा, वही आपका क्या है मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है। तो 1 मोल अगर आपने मान लेते हैं NaCl लिया, और उस 1 मोल NaCl को 10 ml में आपने डिसॉल्व करवा दिया। अब 1 मोल NaCl का मतलब क्या है, NaCl का जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, है ना, उतने ग्राम आप क्या लोगे NaCl लोगे और उसमें डिसॉल्व कर लोगे 10 ml में, वो डिसॉल्व हो गया। तो ये जो 10 ml सोल्यूशन होगा NaCl का, उस 10 ml सोल्यूशन को आप इसमें फिट करोगे, इसमें डाल दोगे, ठीक है। डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया होगा, ये एरिया जो कवर करेगा ये सोल्यूशन, वो हमें नहीं पता, बराबर है कि नहीं। तो ये एरिया हमें पता नहीं होगा, तो वॉल्यूम भी हमें इसके अंदर का कितना होगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, वो नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि भाई इस पूरे सॉल्यूशन का 1 मोल सॉल्यूशन वाला जो हमारे पास है V वॉल्यूम, मान लेते हैं ये 10 ml करके फिक्स करवा दिया। अगर ये 1 मोल हमने V वॉल्यूम में डिसॉल्व किया होता, V ml में डिसॉल्व किया होता, तो हम ये बोलते कि V ml हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें कि 1 मोल ऑफ क्या है इलेक्ट्रोलाइट, और उसका हम अगर कंडक्टेंस निकालें, क्या निकालें, कंडक्टेंस डिटरमाइन कर दे, मतलब G डिटरमाइन कर दे, तो यही हमारा क्या होगा G, इसका मोलर कंडक्टेंस होगा। इसका क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये हमारे पास है, तो ये VmL हमारे पास सॉल्यूशन है, इसका हम कंडक्टेंस डिटरमाइन करेंगे, और वो कंडक्टेंस जो है, अगर 1 ml अगर यहाँ पे हमने डिसॉल्व किया होता, तो यही कंडक्टेंस हमारा क्या होता, कापा होता। तो हम एक्चुअली कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने वाले इनडायरेक्टली, तो यही कंडक्टिविटी हमारा क्या बन जाता, मोलर कंडक्टेंस बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वही हम बात कर रहे हैं, फिर से बताता हूँ, इसको समझ में आएगा। मोलर कंडक्टिविटी जो है इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ सॉल्यूशन। मैं यही बात कर रहा था, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इन विच 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व, जिसमें 1 मोल हमने क्या डिसॉल्व किया है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है। अब वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 मोल तो पक्का होना चाहिए क्या इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 मोल, उसका क्या हमें डिटरमाइन किया है कंडक्टेंस, तो वो हमारा क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी हुआ, ठीक है। अब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से, ठीक।
मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू specific conductance multiplied by 1000 divided by m, where m is a molarity of electrolyte solution. ठीक, अब ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे जो हमने लिखा है ये कहाँ से आया, ये डायरेक्टली किस तरीके से आया. ठीक है, एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही दिया हुआ है कि भाई ये इस तरीके से आता है ना. तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये वॉल्यूम जब आप सेंटीमीटर क्यूब में लोगे तब है. ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. ठीक है, मोलरिटी होगा मोल्स पर लीटर में, ये 1000 है और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है. ठीक, या फिर इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा. ये आया कहाँ से उसको देखते हैं. अब यहाँ पे देखें, ये हमने लिया था मोलर कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी को देखते हैं. अब ये जो हमारा लेंथ है वो फिक्स है 1 सेंटीमीटर, एरिया हमें पता नहीं. ठीक है, एरिया तो डिपेंड करेगा वॉल्यूम, यहाँ पे जितना हम डालेंगे उतना एरिया वो कवर करेगा इलेक्ट्रोड का. ठीक, मान लो कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करवा दिया. ठीक, उसने ये वाला इतना ये पूरा का पूरा जो है एरिया कवर कर दिया, ये पूरा फिल हो गया, जिसमें कि 1 मोल अब क्या इलेक्ट्रोलाइट है. अब ये एरिया कितना है, ए है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने ऐड किया है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू एरिया. अब वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया होता ही है. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया. लेकिन लेंथ तो फिक्स है ना, लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ 1 इंटू एरिया, बराबर है. तो जितना ये एरिया कवर करेगा सोल्यूशन, जितना ये इलेक्ट्रोड का क्या होगा एरिया होगा, उतना ही क्या होगा वॉल्यूम होगा, उतना ही क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम. ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि एरिया हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहे थे, जो कि किस में किया था कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया डिपेंड होगा कि ये वॉल्यूम कितना है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड का क्या होगा एरिया होगा. ठीक है, तो एरिया जितना भी ऑक्यूपाई करेगा कौन, ये सॉल्यूशन, उतना ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितना है 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, एरिया हुआ. ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको. हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है G इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, बराबर. ठीक, तो अगर मान लो हमारे पास कोई सेल है, मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने एक पर्टिकुलर सेल में, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच में ऐड किया है, जिसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, और ये लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर. मतलब हमने क्या किया, सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, उसका 1 ml लिया, और इस 1 ml को हमने इसमें डाल दिया 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, क्योंकि एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच में का वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना है 1 ml ही है. और इस 1 ml वो जो हमारा स्पेस है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया हमारा, तो कितना हुआ 1 ml हुआ. तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कंडक्टेंस मिलेगा, बराबर. ठीक, तो ये जो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक, वो होगा यहाँ पे देखो, वही 1 ml इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया था, कितना 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसका कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, वो होता है क्या कंडक्टिविटी. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया अपॉन लेंथ. एरिया तो कितना लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना लिया 1 सेंटीमीटर, तो ये तो बना क्या 1, ये पूरा का पूरा क्या बना 1. देयरफॉर G इज इक्वल टू क्या हुआ कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी. तो कंडक्टेंस ऑफ, यहाँ पे मैं इसको देख के ये बोल सकता हूँ कि कंडक्टेंस ऑफ ये जो है G, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml लिया था ना हमने, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इज इक्वल टू क्या हुआ कंडक्टिविटी, क्या कप्पा. ठीक, तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या हुआ कप्पा. तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 1 ml सॉल्यूशन का, 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution of electrolyte is equal to स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मेरे पास VmL होता इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता? VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता। अब पहले 1 ml का देखा कि अगर 1 ml का अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस कितना होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के जितना होता है। अगर मेरे पास VmL होता इलेक्ट्रोलाइट तो उसका जो कंडक्टेंस है VmL इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है कितना होता? तो V इंटू क्या करते हैं, कंडक्टिविटी, तो V इंटू यहाँ पे क्या आ जाता, कंडक्टिविटी देती है कप्पा, बराबर। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि VmL इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन है तो उसका जो कंडक्टेंस होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, बराबर यहाँ तक। अब ये वॉल्यूम क्या है वो देखते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालें, उसकी वैल्यू कैसे पुटअप करें वो देखते हैं। अच्छा, कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। इसी को तो हम बोलते हैं ना, हमने लिखा था डेफिनेशन में कि यहाँ पे याद होगा तो, ठीक, कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस है VmL ऑफ सॉल्यूशन का। तो VmL ऑफ सॉल्यूशन का ही तो हमने यहाँ पे देखा ना कि VmL ऑफ जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक, VmL ऑफ जो हमारे पास सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो इस VmL ऑफ सॉल्यूशन का हमने क्या देखा है, कंडक्टेंस, वो कितना है V इंटू के। तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ही है, समझा? ठीक, तो यहाँ पे ये जो V है उसको देखते हैं, उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास m मोलरिटी वाला इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है मान लेते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में। अब हमें पता है कि फॉर मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ मोल कितना होता है, 1, बराबर, क्योंकि 1 मोल ही लेने वाले हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम, किस में, लीटर में, बराबर। ठीक, तो लीटर, अगर वॉल्यूम मुझे लीटर में लेना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, मोलरिटी, बराबर। अगर मुझे वॉल्यूम ml में लेना होगा तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में अगर वॉल्यूम है और उसको ml में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि वॉल्यूम अगर मुझे ml में चाहिए तो मैं इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई, तो 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, m। सो VmL सोल्यूशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसका वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी होगा, बराबर। ठीक, तो हमें VmL, अच्छा VmL हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वैल्यू क्या है वो हमें पता चल गया, 1000 बाय क्या है, मोलरिटी है, बराबर। और ये मोलरिटी किस में, मोल्स पर लीटर में पहले लिया था हमने। ठीक, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू को, पहला वाला जो हमने इक्वेशन देखा था कौन सा, कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू क्या लिया था, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू ये वाली यहाँ पे मैं पुटअप करूँगा, तो जो मोलर कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय मुझे क्या मिलेगा, m। तो ये ऐसा आया, समझो, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारे पास आया मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। ये मोलरिटी किस में है, मोल्स पर लीटर में है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हमने लिया था वो किस में लिया था, ml में। किस में लिया था हमने, ml में लिया था, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में लिया था, बराबर है। ठीक, अब इसका मोलर कंडक्टिविटी का अगर यूनिट निकालना होगा तो वो क्या आएगा वो देखते हैं।
तो मोलर कंडक्टिविटी का मुझे यूनिट निकालना है, तो इज इक्वल टू मैं करूँगा ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, साइमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, साइमेन इनटू क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय, ठीक, ये 1000 ये नीचे क्या है मोलरिटी, मोलरिटी को हमने क्या लिया है मोल्स पर लीटर। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीमेंस इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये मोल्स पर लीटर, नीचे लिख रहा हूँ मैं मोल्स, ये लीटर ले रहा हूँ ऊपर, लीटर अगर मैं ऊपर लूँगा ठीक है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि लीटर है ना, तो 1 लीटर जो होता है इज इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर, क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल्स। ठीक, लीटर को जस्ट मैंने ऊपर लिया और लीटर को कन्वर्ट किया किसमें सेंटीमीटर में, ठीक है ml में, तो ml मतलब क्या 1000 ml और ml का मतलब ये क्या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो मेरे ऊपर क्या है सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है मोल्स। ठीक, अब ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो लैम्बडा हमारा जो है उसका यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट आएगा सीमेंस इनटू यहाँ पे बचेगा कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या आएगा मोल्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि लैम्बडा दैट इज मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, क्या आता है मोल इनवर्स। ठीक, अगर ये कब हो रहा है यहाँ पे जो हमने लिया है ये वॉल्यूम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी यूनिट हम किस में ले रहे हैं सेंटीमीटर के टर्म में ले रहे हैं। ठीक है, और वॉल्यूम भी जो हमने लिया था वो किस में लिया था ml में ही लिया था। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका यूनिट कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, अगर स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी का आपको यूनिट निकालना हो मीटर में, तो यूनिट रहेगा सेम ही जैसे दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा सीमेंस, बस यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या होगा मोल इनवर्स होगा, बस बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। अब जो हमने ये सारा फॉर्मूला कैसे आया, वो यूनिट कैसे आया, ये सारी चीज़ें की, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखें, उसका यूनिट याद रखिए कि यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ये है, मीटर में अगर लिया तो ये होगा, सेंटीमीटर में अगर है तो ये होगा। ठीक, कन्वर्जन भी देख लेते कि अगर 1 आपके पास मीटर में दिया है, ठीक है, जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो इस तरीके से दिया है मीटर स्क्वायर में, तो 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू होता है 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, या फिर इसी को रिवर्स कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। ठीक, ये इंटर कन्वर्जेंस है। ठीक, तो ये अब कभी कभी हो सकता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकालने को बोले या मीटर स्क्वायर में बोले। ठीक है, तो एक का दूसरे में कन्वर्जन हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये सारा हुआ अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक, तो हमारे पास मान लो अभी 3 टर्म्स हैं, एक है कंडक्टेंस, दूसरा है हमारे पास कंडक्टिविटी, ठीक, और तीसरा है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। इन तीनों को हम किस तरीके से रिलेशन में देख सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास यहाँ पे देखो प्रॉपरली, अगर हमारे पास सेल होता है एक, है ना, और 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर ही होता, और ये इसका एरिया जो है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होता, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, बराबर है। और इसमें जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवा देते हैं, ठीक, अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, मान लो वो 1 ml ही है, और उस 1 ml में ही हमारा 1 मोल प्रेजेंट है, क्या इलेक्ट्रोलाइट, क्या प्रेजेंट है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट।
तो ये 1 ml का ही अगर आप निकालोगे 1 ml इस सॉल्यूशन का, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अगर आप कंडक्टेंस निकालोगे, ठीक, तो दैट कंडक्टेंस विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल का ही निकालना है ना, वो 1 ml में हो या 10 ml में, हमें कोई लेना देना नहीं, 1 मोल होना ज़रूरी है। तो वही क्या मिल जाता हमें, मोलर कंडक्टेंस मिल जाता। ठीक, अब ये मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे मिल गया। अब हमें पता है कि 1 ml सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अगर हम कंडक्टेंस निकालते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है जब लेंथ और एरिया क्या होता है, यूनिटी। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, कंडक्टेंस हुआ। ठीक, और सिंस 1 ml में ही 1 मोल प्रेजेंट है तो वही हमारा क्या हुआ, मोलर कंडक्टेंस हुआ। तो हम ये फाइनली लगा सकते हैं कि जब 1 ml सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का जिसमें 1 मोल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, तब मोलर कंडक्टिविटी, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और विच इज ऑल्सो इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टेंस। ठीक, तो तीनों के बीच में का रिलेशन बनेगा। ये कब पॉसिबल है, जब सॉल्यूशन जो है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको हमने प्लेस किया है बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड 1 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, दे आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये होगा तभी ये रिलेशन क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये हुआ रिलेशनशिप बिटवीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर के। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला उठा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3.8, कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करें, मोलर कंडक्टिविटी का हमें फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन में यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल टू क्या करवाते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन जो होगा उसका। अब यहाँ पे अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए। अब मोलरिटी मुझे दी है कितना है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, ये जो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी गिवन है KCl सॉल्यूशन की, कितना है 0.0248, बराबर है। तो दोनों की वैल्यू दी है, वो जस्ट पुटअप करना है तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे पुटअप करेंगे कप्पा की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू कितना दिया है 0.0248। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इतना है, तो ये कप्पा कितना दिया है, इतना। ठीक, तो वो पुटअप कर दिया 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ये कितना दिया है 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी कितना दिया है 0.2, कितना दिया है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस पॉइंट से सरकाऊंगा तो ये होगा 2 और ये 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1, -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +1 होगा, और +1 होगा तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो ये कितना होगा 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट इधर हम मूव कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाता है 248 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और ये हो जाता है यहाँ पे 124। अब यूनिट क्या होता है, क्योंकि कप्पा दिया है किसमें, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलरिटी का यूनिट जो है हमें पता है मोल्स पर लीटर, लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब ये मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लीटर में है लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाए, कन्वर्जन करेंगे तो लीटर का। तो इसका यूनिट किस में आता है, वो यूनिट कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया था आपको। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा कप्पा तो यूनिट क्या आता है, सीमेंस
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इंटू क्या आएगा, मोल इनवर्स, इंटू क्या आएगा, मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 3.9, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल है, उसका रेजिस्टेंस जो है कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 इज 1500 ओम। तो पहले जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस दिया है मुझे R 1500 ओम। ठीक, उसके बाद व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो वो सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। सेल कांस्टेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, G नोट से, ये हमें डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सेम है, एट 298 केल्विन इज, तो कंडक्टिविटी दी है 0.01 मोलर सॉल्यूशन की। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पापा से, तो कंडक्टिविटी कितना दिया है सॉल्यूशन का, 0.146 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, G नॉट निकालना है। ठीक, फॉर्मूला आपको याद होगा, बताया था मैंने कि G नॉट दैट इज सेल कांस्टेंट जो होता है, विच इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। K दिया है, R भी दिया है। ठीक, K की वैल्यू कितना है, 0.146 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाय R इज 1500, बराबर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻3, इसको मैं यह लिख सकता हूँ 1.5 इंटू हो जाएगा यहाँ पे ये 0.146 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं 0.5 करता 10⁻³ आता, 10⁻³ और 10⁻⁻3 क्या हो जाता, कैंसिल, तो 0.146 बचता इंटू 1.5। इसको अगर कैलकुलेट करते तो आंसर जो आता वो होता 0.219, 0.219। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। ठीक, अगर यूनिट याद नहीं आ रहा तो आपको ये तो बताओगे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट G नॉट इज इक्वल टू होता है L/A। लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में, एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो बचेगा कितना, 1/सेंटीमीटर, मतलब क्या आएगा, सेंटीमीटर का इन्वर्स। तो यहाँ पे होगा यूनिट सेंटीमीटर इन्वर्स। ये है हमारा क्या, सेल कांस्टेंट। ये क्या है, सेल कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा, दिख रहा है आपको, मैं पढ़ देता हूँ इसको, क्वेश्चन को, कि रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओहम। कितना दिया हुआ है, 50 ओहम। आप इसको लिख लो अगर दिख नहीं रहा तो। मैं बोल रहा हूँ फिर से, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओहम एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1.4 Siemens meter inverse, full stop. The resistance of 0.5 molar solution of same electrolyte is 280 ohm, 280 ohm, full stop. Calculate molar conductivity of 0.5 molar
कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है।